दोस्तों आज हम जो आपको कहानी बताने वाले हैं उसका नाम है द बग्स लाइफ, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारे आसपास रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी चींटियां रहा करती थी, जो कि बहुत मेहनत करके खेतों में से खाना जमा कर रही थी। और ये चींटियां इतनी ज्यादा भोली भाली थी कि इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये हर चीज को आसान तरीके से भी कर सकती हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर चींटियों की रानी दिखाई जाती है, जिसकी दो बेटियां थीं, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम होता है एडा और एक छोटी बेटी थी उसका नाम होता है डॉट। यहाँ पर रानी की बड़ी बेटी एडा अभी तक क्वीन नहीं बनी थी और वो अभी सिर्फ क्वीन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। और इसके बाद हम इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम फ्लिक होता है। वो हमेशा से ही अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता था ताकि इसके बनाए हुए आविष्कार से जल्द खाना इकट्ठा कर सकें, लेकिन वो हेल्प करने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ भी कर देता था और इसी वजह से उसके बनाए हुए इन्वेंशन किसी को पसंद नहीं आते। और यहाँ पर रहने वाली चींटियां भी उसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर क्वीन की सबसे छोटी बेटी डॉट फ्लिक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो उसके बनाए हुए इन्वेंशन से बहुत इम्प्रेस होती थी। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये चींटियां जो खाना इकट्ठा कर रही हैं वो खुद के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि ग्रास हॉपर्स के लिए कर रही हैं, क्योंकि अगर ये ग्रास हॉपर्स को खाना नहीं देंगी तो बदले में ग्रास हॉपर्स इन्हें बहुत मारती हैं। और यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद इन सारी चींटियों ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया होता है। इसके बाद यहाँ पर ग्रास हॉपर आ जाती हैं, तो सारी चींटियां डर की वजह से अपने घर के अंदर छुप जाती हैं, लेकिन फ्लिक की बनाई हुई मशीन की वजह से एक छोटी सी गलती हो जाती है और इनका जमा किया हुआ सारा खाना नीचे पानी में गिर जाता है। यहाँ पर सारी चींटियों को ये लग रहा होता है कि ग्रास हॉपर आएंगे और बाहर से ही खाना खाकर चली जाएंगी, लेकिन बाहर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसी वजह से सारे ग्रास हॉपर इन चींटियों का घर तोड़ने लगती हैं और ग्रास हॉपर यहाँ पर आकर क्वीन से बोलते हैं कि आखिर हमारा खाना कहाँ है, जिस पर क्वीन चींटी बोलती है कि आपका खाना ऊपर ही तो रखा था। जिस पर ग्रास हॉपर कहते हैं कि अगर हमारा खाना ऊपर रखा होता तो हम भला तुम्हारा घर तोड़ के नीचे क्यों आती। जिसकी बात फ्लिक यहाँ पर आता है और अपनी गलती बताता है। उसकी यह बात सुनकर ग्रास हॉपर को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ इन चींटियों को धमकी देकर जाता है कि मैं कुछ दिन बाद दोबारा आऊंगा और इस बार तुम लोगों को मुझे दुगना खाना देना पड़ेगा और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। और इसके बाद ग्रास हॉपर्स के जाने के बाद ये सारी चींटियां फ्लिक से कहती हैं कि एक दिन तुम्हारी ये गलती हमें ले डूबेगी। तो यहाँ पर फ्लिक इन लोगों को एक आइडिया देता है कि हमारी मदद के लिए हमें बाहर से किसी को लाना होगा। हम बाहर से किसी लड़ने वाले बक्स को लेकर आएंगे जो इन ग्रास हॉपर्स से हमारी मदद कर सकें। तो यह चींटियां आपस में ये फैसला करती हैं कि अगर हमने फ्लिक को यहाँ से भगा दिया तो हमारी आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाएगी और ये यहाँ नहीं रहेगा तो हम दोबारा से खाना इकट्ठा कर लेंगे। इसीलिए ये फ्लिक को यहाँ से जाने की परमिशन दे देती हैं और फ्लिक यहाँ से तैयार होकर किसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद हमें थोड़ी ही दूर पर एक सर्कस का शो दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से सर्कस बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो गुस्से में आकर इस सर्कस का मालिक इन सारे कीड़ों को यहाँ से भगा देता है और इसके बाद फ्लिक भी इस सिटी में पहुंच जाता है। वो यहाँ पहुंचकर सब लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता और यहाँ पर इस सर्कस वाले मेंबर का पंगा एक दूसरे बग के साथ हो जाता है। इसीलिए ये अपनी जान बचाने के लिए उन दूसरे मेंबर से जमकर फाइट करते हैं। उनकी ये फाइट देखकर फ्लिक को ये लगता है कि ये लोग तो बहुत ताकतवर योद्धा हैं और हमें इन जैसे लोगों की ही तो जरूरत है। तो यहाँ पर फ्लिक इनसे मदद मांगता है और कहता है कि आपको मेरे साथ एंट आइलैंड पर चलना होगा ताकि आप वहाँ जाकर चींटियों की जान बचा सकें। तो उस टाइम पर इन सर्कस वालों के पास ना तो कोई काम था और ना कोई दूसरा ऑप्शन। तो यह लोग फ्लिक की बात मानते हुए इसके साथ यहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद फ्लिक इन सबको उड़ाकर एंट आइलैंड पर लेकर आ जाता है और यहाँ पर रह रही सारी चींटियां इन बग्स का वेलकम करती हैं। बग्स को ये लग रहा था कि फ्लिक उनको यहाँ पर सर्कस का शो करने के लिए लेकर आया है, लेकिन इसके कुछ देर बाद बग्स को पता चलता है कि यहाँ पर इन्हें किस काम से लाया गया है। चींटियां बग्स को बताती हैं कि आप हमारे लिए ग्रास हॉपर से लड़ेंगे और इस लड़ाई में आप में से कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है। अब ये सुनकर बग्स को क्लियर हो गया था कि हमें तो ग्रास हॉपर से लड़ना पड़ेगा, जबकि हम तो सर्कस में शो करने वाले मामूली से लोग हैं। और इसके बाद ये सारे बग्स यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं ताकि इन्हें ग्रास हॉपर
से लड़ना ना पड़े। लेकिन फ्लिक इन्हें किसी तरह से मनाकर रोक लेता है। और जब ये बग्स देखती हैं कि इन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है, क्योंकि इन्हें जिंदगी में पहले कभी इतनी तारीफ नहीं मिली थी, इसलिए ये भी यहाँ रुकने का फैसला कर लेती हैं। और इसके बाद फ्लिक इन बग्स से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरे प्लान को आगे बढ़ाना है और उसके बाद हम सब बच जाएंगे। और इसके बाद फ्लिक इन सबको अपना प्लान बताता है। फ्लिक इन सबसे कहता है कि हमें एक नकली की बर्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि बर्ड को देखकर तो सब डर जाते हैं और बर्ड से तो ग्रास हॉपर्स भी डरते हैं। और इसके बाद फ्लिक पूरी एंड कम्युनिटी को अपना प्लान बताता है। उसका ये प्लान सुनकर सब लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद देखते ही देखते ये लोग एक नकली की बर्ड बना लेते हैं। और इसके बाद हमें ग्रास हॉपर्स को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये मसला खाने का तो है ही नहीं, बल्कि बात यहाँ पर उन चींटियों की है, क्योंकि उस दिन एक चींटी ने मुझे खड़े होकर जवाब दिया था और अगर हम उनको मजा नहीं चखाएंगे तो देखते ही देखते वो सारी चींटियां हमसे डरना बंद कर देंगी। और इसीलिए हम एंट आइलैंड जरूर जाएंगे और उनको डरा कर रखेंगे। और इसके बाद हमें एंट कॉलोनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि बग्स को लेने के लिए यहाँ पर उनके सर्कस का मालिक आ गया था और वो यहाँ आकर इन सबको सारी सच्चाई बता देता है और सारे बग्स को अपने साथ ले जाता है। और ये बात सुनकर ये सारी चींटियां डिसाइड करती हैं कि वो नकली की बर्ड कुछ काम की नहीं है, बल्कि हमें इनसे लड़ने के लिए खाना इकट्ठा करना होगा। और वो सब मिलकर ग्रास हॉपर्स के लिए खाना जमा करने लगती हैं। और इसके कुछ देर बाद जहाँ पर ग्रास हॉपर अपने पूरे साथियों को लेकर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो चींटियों ने बहुत कम खाना इकट्ठा किया होता है, इसीलिए ग्रास हॉपर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर चींटियों की रानी को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन डॉट किसी तरह से बचते हुए अपने साथियों के साथ यहाँ से एक सेफ प्लेस पर छुप जाती है। और यहाँ पर डॉट अपने साथियों को विश्वास दिलाती है कि मैं जल्दी से जाकर किसी से हेल्प लेकर आती हूँ। और यहाँ पर डॉट यहाँ से निकलकर जैसे तैसे फ्लिक के पास पहुँच जाती है। वो यहाँ पर फ्लिक को ये भी बताती है कि उसने ग्रास हॉपर से सुना है कि वो यहाँ से खाना ले जाने के बाद भी चींटियों को मार डालेंगे। उसकी ये बात सुनकर ये लोग फैसला करते हैं कि ये वापस जाकर सारी चींटियों को बचाएंगे और ये लोग उस सर्कस के ओनर से पीछा छुड़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद फ्लिक डॉट के साथ मिलकर उस नकली बर्ड तक पहुँच जाता है और वो किसी तरह इन ग्रास हॉपर से बचते बचाते उस नकली बर्ड को आजाद कर देता है और बाकी सारी छोटी छोटी चींटियां उस पक्षी को उड़ाने लगती हैं। और यहाँ पर सारी चींटियां डरने का नाटक करने लगती हैं और ग्रास हॉपर सच में डर जाते हैं और यहाँ पर हर जगह अफरा तफड़ी मच जाती है। लेकिन इनका ये प्लान ज्यादा देर तक काम नहीं करता, क्योंकि कुछ देर बाद उस नकली बर्ड में आग लग जाती है, जिससे ग्रास हॉपर को पता चल जाता है कि ये तो एक नकली बर्ड है। और इसके बाद ये ग्रास हॉपर फ्लिक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और वो फ्लिक से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमसे दगाबाजी कैसे की। लेकिन इस बार फ्लिक इनसे नहीं डरता और खड़े होकर ग्रास हॉपर को चुनौती देता है। वो ग्रास हॉपर से कहता है कि हम लोगों की संख्या तुमसे बहुत ज्यादा है, अगर हम साथ मिल जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। हम लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारी जरूरत है। तुम्हें खाना हम देते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम हमें रोज मारते हो। और यहाँ पर फ्लिक की बात सुनकर सारे एंट में हिम्मत आ जाती है और वो सब एक साथ हो जाती हैं। और जब ग्रास हॉपर को लगता है कि अब इनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली और उनको लगता है कि अब कुछ देर में उनकी पिटाई होने वाली है, इसलिए वो पतली गली पकड़कर यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जहाँ पर बारिश होने लगती है और यहाँ पर ग्रास हॉपर उस बारिश का फायदा उठाकर फ्लिक को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बग्स भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ग्रास हॉपर्स का पीछा करने लगती हैं। और इसके बाद एडा और सारे बग्स मिलकर यहाँ पर फ्लिक की जान बचा लेते हैं। और यहाँ पर फ्लिक अपनी समझदारी के इस्तेमाल से ग्रास हॉपर्स को अपने पीछे दौड़ाते हुए एक जगह पर ले आता है। और जब ये ग्रास हॉपर फ्लिक को मारने ही वाला होता है, तभी ग्रास हॉपर ऊपर देखता है कि यहाँ पर तो एक असलियत की बर्ड है, जो कि फ्लिक की अच्छी दोस्त होती है। और वो बर्ड ग्रास हॉपर्स को पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है। और इसी के साथ ग्रास हॉपर्स से सारी चींटियों को छुटकारा मिल चुका था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आप चाहें तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।